गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का श्योर सक्सेस के चैनल पे स्वागत है। तो चलिए, यदि हम आज की पढ़ाई की बात करें तो आज की पढ़ाई आपको सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की बातें चल रही थी। हालांकि यदि हम बात करें पिछले वीडियो की, तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के थ्योरी को और उससे रिलेटेड जितने भी आपको एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज थे उसको हमने ख़त्म किया था और कुछ थ्योरम भी उसमें था, उस थ्योरम को भी हमने समझने की कोशिश की थी। तो यदि हम आज की वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो आपको एक्सरसाइज 1.4 के थ्योरी को समझेंगे। यदि उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। हालांकि देखा जाए तो चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 जो है ये आपका लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट थ्योरी है और लास्ट आपका एक्सरसाइज भी है। आज उम्मीद करते हैं हम चैप्टर 1 को खत्म करेंगे पूरी तरीके से और उसके बाद अगले वीडियो में चैप्टर 2 की बातें करेंगे। तो फिलहाल अभी जो पढ़ना पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल यदि हम इस पढ़ाई की बात करें तो थ्योरम 1.5 को लेकर पढ़ना है। तो शुरू करते हैं 1.5 आखिर आपको कहना क्या चाह रहा है, हम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट एक्स, ये आपका एक्स है, तो लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। मान लीजिए सपोज कि x कोई रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होता है क्या है, एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म का हो। तो मान लीजिए कि x एक रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है। जहां तक यदि आप याद करें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आपको पिछले क्लास यानी कि 9th क्लास में भी इसका जिक्र हुआ था चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा शायद। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता क्या है, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेट्स हो। टर्मिनेट्स मतलब क्या कि यदि हम उस नंबर्स को मतलब कि डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं वो आकर मतलब कि पूरी तरीके से कट जाए और आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब कि वो एक शांत हो, मतलब कि उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वोशिएंट मान लो सपोज एक समय पर आकर रुक जाए। तो यदि वो रुक जाता है तो क्या कहलाएगा, वो आपको टर्मिनेट्स कहलाएगा। नहीं रुकता तो आगे बात करेंगे हम, मेरे को इसमें हर बात सभी बातों को समझना है। तो whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p/q। तो वो जो x आपका रैशनल नंबर है, तो यदि ये x रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है तो उस x को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और p/q यहाँ p और q क्या है, तो where p and q are co-prime, जाहिर सी बात है हम लोग सीखते आ रहे हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा p और q co-prime है और जो q है यानी जो नीचे वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है जो q होगा वो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा ना वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का होगा। या ध्यान से समझिएगा, q का जो फॉर्म होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का होगा। वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे m और n जो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो q है, सर थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर क्या बता रहे हैं आप कि q जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n का क्या। जैसे मान लो सपोज कोई हम एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लिया जाए कोई दो नंबर्स है, तो यदि उसका नीचे वाला पार्ट जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट यदि उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यदि वो इस रूप का आता है, केवल 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n, इसके अलावा कोई और रूप का ना हो, यदि इन दोनों में से कोई एक का रूप का यदि आए तो समझ जाइएगा कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा और उस नंबर्स को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने क्या बताया कि एक नंबर p/q के फॉर्म का हो तो एक नंबर नहीं भी लेते हैं। मान लो सपोज 33/100, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माने यदि हम इसका डेसिमल फॉर्म लिखे तो क्या लिख सकते हो आप, 100 है ना, मतलब नीचे आपको 2 जीरो है तो 2 जीरो को पहले क्या लगा दीजिएगा, डेसिमल लगाइएगा। मतलब कि नीचे आपको 2 जीरो है ना, तो इस नंबर्स में आपको 2 डिजिट के पहले क्या लगाना है, डेसिमल। तो ऑलरेडी यहाँ पे 33 है, 2 डिजिट है, इससे पहले क्या लगा दीजिएगा, डेसिमल।
और उसके बाद 0 लगा देते हैं, मतलब एक आपको खूबसूरत दिखने के लिए 0 लगा दिया जाता है 0.33। तो 33/100 जो कि p/q के फॉर्म का है, उसे डेसिमल फॉर्म में या डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको p/q, ये वाला आपको q है। देखिए तो 100 का जो आप निकालोगे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का है या नहीं, देखते हैं निकाल कर। 100 का आप डिवाइड कर, सॉरी आप इसका ये निकाल लो प्राइम फैक्टर, 2 से लेके जाओगे, फिर 2 से, फिर 5 से, और फिर 5 से 1 टाइम्स। तो देखा जाए तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये जो नीचे का जो q का जो फॉर्म था वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। m और n क्या आएगा, क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है। हालांकि m और n कुछ भी आप लिख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर कह दो, या सपोज आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, जो कि नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। तो यदि ये q फॉर्म, यदि ये वाला रिजल्ट, ध्यान से भाई, यदि ये रिजल्ट, ये वाला फॉर्म यदि इस रूप का दिखाता हो, तो समझ जाइएगा कि वो जो आपका रेशनल नंबर है वो एक जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा। टर्मिनेट्स मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं उसका जो क्वोशिएंट होगा एक समय पर आकर रुक जाएगा, यानी कि रिपीट नहीं होगा, आपको नॉन रिपीटिंग है, यानी वो रिपीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आके वो आपको रुक जाएगा। तो उस तरह के मतलब कि ये रेशनल नंबर्स को हम लोग यदि डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हम कह सकते हैं कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा। तो बस यही तो आपको इसमें रिजल्ट है कि लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p/q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form, ये रिजल्ट ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, where m and n are positive integers। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया। हम इसको ये डिवीजन मेथड से भी बता सकते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। देखो यहाँ पर मान लो सपोज ये 100 है, ये 33 है, तो यदि हम बात करें जो कि ये जो q वाला जो फॉर्म है ये इधर रहता है, याद रखोगे, यहाँ पे क्या होगा 33। तो ये नंबर जो है इससे क्या है आपको छोटा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे डेसिमल, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 0 लगा दिया जाएगा। 100 को 3 टाइम्स पे लेके जाओ, 330 आया, तो फिर एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि एक डेसिमल लगाने के बाद आप जितना चाहे 0 लगा सकते हो अपने आवश्यकता के अनुसार, लगा दिया। फिर 3 मान में लेके जाओ, 300 क्या आ गया आपको, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। नीचे में हो सकता है आपको नहीं दिखता हो, लेकिन आपको यहाँ पे 0 लिखा हमने रिमाइंडर के रूप में, 0 आ गया। तो जब मान लो सपोज कोई दो नंबर्स को डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर यदि आपका 0 आ जाता है तो सम और 0 आता है कि डेसिमल के बाद, और यदि वो क्वोशिएंट आकर एक समय पे आकर रुक जाए तो समझ जाइएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए थ्योरम 1.6 की बात करते हैं। तो हालांकि देखा जाए तो 1.6 जो है आपका वो ठीक आपका 1.5 का अपोजिट है, नहीं बिल्कुल उसका उल्टा है आपको। जिससे 1.5 में क्या था, यदि कोई मान लिया जाए कोई x आपका रेशनल नंबर है, तो यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है तो वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पे p और q एक इंटीजर होगा, और जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूप का होगा। ये इसमें देखो, इसमें ठीक इसका अपोजिट है। इसमें क्या है, लेट x इक्वल टू p/q, यहाँ पे ठीक उसने मान लिया कि x मान लो सपोज पहले ही p/q के रूप का है, बी ए रेशनल नंबर सच दैट, इस प्रकार द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n। अब कह रहा है क्या, यदि मान लिया जाए x कोई p/q के रूप का है, इस तरह में इस प्रकार है कि q का यानी q का प्राइम फैक्टराइजेशन
2 का पावर n और 5 की पावर m का है, जहां पे n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव क्या होता है सर? जो नेगेटिव ना हो, यानी कि पॉजिटिव की बात कर रहा है। हालांकि ये लैंग्वेज थोड़ा सा आपकी किताब से है, मतलब आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हो या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हो, बात एक ही हुआ। तो 2 का पावर n into 5 का पावर m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। देखो ध्यान से, पिछले वाले में क्या हुआ था कि पहले ही वो क्या कह दिया था, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है, उसके बाद तब, यानी उसके बाद उसने कंडीशन लगाया था। अभी उसने क्या किया, पहले ही बता दिया कि x p/q के फॉर्म का है। उसके बाद ये बातें हैं, मान लो सपोज उसका q है 2 का पावर n और 5 का पावर n का रूप का है, तब वो क्या होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा। बिल्कुल अपोजिट है भाई, आप इधर से जाओ या फिर उधर से जाओ, बात तो एक ही हुआ। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लिया जाए कोई नंबर्स आपको p/q के फॉर्म का है, और मान लिया p, मान लो सपोज p आपका 12 है और q की जो वैल्यू है मान लो सपोज वो 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का है। जैसे 2 का स्क्वायर कर दो आप 5 का पावर 1, यही तो है n m, जहाँ पे n और m क्या होगा, नॉन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो देखो, तो यदि इस तरह की बातें हैं तो क्या सच में उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है या नहीं, ये चेक करेंगे हम लोग। तो 12 ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी 4 और 4 5 जा 20। तो अब देखो, तो 20 को 12 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पे क्या लगेगा 0। 26 जा 120 कट गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, मतलब इसका क्या आया 0.06 क्या आया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया। समझ जा रहे हैं हम लोग। तो हमने देखा क्या, यदि q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर n और 5 का पावर n का रूप का है, तो सच में उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा, मतलब कि एक समय पर आकर वो जो क्वेश्चन का जो आपका टाइमिंग है वो आपको कहीं ना कहीं आकर रुक जाएगा, मतलब कि वो आपको रिपीट नहीं होगा, आपको नॉन रिपीटिंग है, मतलब कहीं ना कहीं आकर वो रुक जाएगा, उसको टर्मिनेट्स कहते हैं। तो यही तो बात, उसमें आपको कुछ मतलब कुछ आपका अपोजिट था इसका, ठीक है। और उसका मतलब ये आपको उस तरीके से बताया गया है कि यदि ये बातें रहेंगी तो ये बातें होंगी, अब पिछला वाला में ये रहेगा तो ये वाला होगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी। तो ये वाला थ्योरम भी आपको 1.6 पे वीडियो को पॉज करके अपलोड करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए थ्योरम नंबर 1.7 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो थ्योरम 1.7 में क्या कह रहा है, क्या यदि हालांकि देखा जाए तो नॉट की कहानी वो तो मतलब कि अपनाएगा। देखते हैं, कैलकुलेट x इक्वल टू p/q, मतलब x p/q के रूप का है, समझ जाइएगा। बी आर रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर है, ठीक है। सच दैट इस प्रकार है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट, इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट की बात कह रहा है कि x p/q के फॉर्म का तो है, लेकिन इस बार जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 का पावर n और 5 के पावर m का नहीं है। Where n और m are non-negative integers, ये तो बात समझ रहे आप। Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। तो यदि मान लो सपोज q आपका 2 का पावर n और 5 के पावर m का नहीं है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि उसका जो ये आपको जो क्वेश्चन, जो आप मान सको दो नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो उसका जो क्वेश्चन का जो पार्ट होगा ना वो लगातार रिपीट होता रहेगा, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, मतलब उसका कोई आपका मतलब कि एक सीमा तक आकर उसका अंत नहीं आ, वो चलता ही रहेगा। यदि वो q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का नहीं रहता है तो वो आपको आगे बढ़ता ही रहेगा। यदि वो आगे बढ़ता रहता है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उम्मीद करते हैं बातें यहाँ तक समझ आई होगी। एक आपके एग्जांपल से और बखूबी से समझते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए सपोज एक रिजल्ट है आपके पास p/q के फॉर्म का, एग्जांपल लेते हैं 1/3। देखते हैं क्या कि 1/3 जो है आपको ये सच में एक ऐसा रिजल्ट है जो बार बार आते जाता है, रिपीट होते रहता है। देखते हैं, तो हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि ये जो 1 है, जो आपका जो डिविडेंड है वो डिवीजन से क्या है, छोटा है, इसको ये हमेशा तो बड़ा रहता है ना,
तो डेसिमल लगा के इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 0, ये 10 हो गया, 3 टाइम्स में लेके जाइए 9, फिर 1 हुआ, उसके बाद फिर 0 लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक बार डेसिमल लगाने के बाद 0 आप लगा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फिर 3 से लेके जाओ आप, फिर 1 आया, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 से लेके जाओगे, फिर 1 आया, फिर 0 लेके जाओगे, तो फिर लेके जाओगे। मान लो सपोज आप देख पा रहे हो क्या कि हर बार 1 रिमाइंडर आ रहा है, 0 लगा रहे हैं तो 3 फिर जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट आप देख पा रहे हैं क्या कि हर बार जो है ये जो 3 है ये बार बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि ये हमको, मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी आपको ये शांत होगा ही नहीं, मतलब ये आपका रिजल्ट कभी भी कहीं ना कहीं पे रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो यदि इस तरह का कंडीशन आपको पैदा होता है तो समझ जाइएगा वो आपको क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 को हम कैसे दिखा सकते हैं इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में, तो 0 पॉइंट यानी कि डेसिमल 3, और या तो फिर ऐसे कर दो, मतलब 3 आपको चलता रहेगा, या फिर आप पढ़े होंगे आप 9th क्लास में रैकरिंग या फिर बार के रूप में कि 0 पॉइंट या डेसिमल 3 और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, इसको रैकरिंग कहते हैं या फिर बार कहा जाता है। कि इसका मतलब ये होगा कि 3 जो है बार बार क्या हो रहा है, अरे बोलो यार, हाँ रिपीट हो रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक और एग्जाम्पल ले ले, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल 3/11 डिवाइड कर देते हैं, क्या इसका रिजल्ट आता है। तो 11 को 3 से डिवाइड करोगे आप, पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या होगा 0, तो 11 दूनी 22, 11 तेरह 33, 2 बार लेके जाओ, 11 2 22, 8 हुआ, 80 हो जाएगा, 11 7 77, उसके बाद यहाँ से 3 और फिर 30। अब देखो जैसे ये देखो फिर ये 3 आ गया ना, जैसे ये 3 यहाँ पे आया, फिर आपने 0 लगाया, जब ये 0 लगाया तो फिर से ये कहानी आपको रिपीट होने लगेगा। हम उतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद समझो, 3 आया ना यहाँ पर, फिर ये बातें आपको हर बार क्या चलती रहेगी। तो हम देख पा रहे हैं ये जो 27 है ना, यही 27 क्या आपको चलता रहेगा। इसको कैसे दिखा सकते हैं, 0.27 ऊपर क्या लगा दो, दोनों पर रैकरिंग, मतलब ये कि हर बार 27 क्या होगा, आपको रिपीट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज आप समझे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए भाई अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। हमने तीन थ्योरम को अच्छे तरीके से समझा और उसी थ्योरम का यूज आपको करना है एक्सरसाइज 1.4 में। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही आसानी से बनेगा भी और बहुत ही जल्द देखा जाए। तो क्या है सवाल नंबर पहला, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबी डिवीजन प्रक्रिया के, मतलब बिना लंबा डिवाइड करते हुए, डिवाइड करना देना मत शुरू कीजिएगा, बिना लंबी डिवाइड प्रक्रिया के स्टेट वेदर बताना है कि द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, कुछ आपको नीचे रैशनल नंबर्स दिए, हालांकि 10 दिए हैं, मैंने फिलहाल अभी 3 लिखा है, फिर अगले बार में समझेंगे उसको आगे वाले को। तो द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिना लंबी डिवाइड प्रक्रिया के बतानी है आपको कि कुछ जो आपको दिए गए हैं रैशनल नंबर्स, उस रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसे तुम मान लो सपोज, अब हालांकि डिवाइड अगर समझ सकते हैं, डिवाइड देते हैं, यदि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आकर एक समय पे आकर रुक जाता है तो टर्मिनेटिंग है, चलते जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो तो डिवाइड की प्रक्रिया हो गई। मेरे को बिना डिवाइड के बताना है, तो बिना डिवाइड कैसे बताएंगे, हमने बताया था थ्योरम 1.5 और 1.6 में हमने पढ़ा कि यदि p/q के फॉर्म का है, यदि q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का है तो वो टर्मिनेटिंग है। और थ्योरम 1.7 में हमने क्या पढ़ा कि यदि कोई नंबर p/q के फॉर्म का है और यदि q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है तो समझ जाएंगे कि वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बस करना क्या है, इसी वाले रिजल्ट को चेक करेंगे, जो कि ये जो रिजल्ट है वो q के फॉर्म का है, तो इस रिजल्ट को देखेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे,
यदि प्राइम फैक्टर 2 का पावर n या 5 का पावर n का रूप का है तो टर्मिनेटिंग है, यदि नहीं है तो बस बात करते तो नहीं है तो नहीं है, और यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो बात करते हैं सबसे पहले वाले से 13/3125 3125। तो 3125 का क्या करोगे आप? बोले बोलो यार, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बढ़िया, चलो निकालते हैं हम 31। देखो सवाल में पहला बना रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। हम ये जो इसका क्यों कर रहे हैं सर, अब ये क्यों के फॉर्म का है भाई, इस वजह से कर रहे हैं। तो ये क्यों का फॉर्म का लिया हमने, इसका क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टर करो। तो 2 से नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, 3 से नहीं जाएगा, 5 4 से 5 ले सकते हैं। तो 5 6 जा 30 12 हुआ, तो उसके बाद 5 2 जा 10 और उसके बाद आपको 5 5 25 आप चेक कर लोगे आप, हम कैलकुलेशन फटाक फटाक कर रहे हैं। चलो फिर 5 से लेके जाओ, सॉरी 125 होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर 5 से लेके जाओ, आप फिर 5 से लेके जाइए, फिर 5 से 1 टाइम्स में। तो ये जो आपका 3125 का जो ये है टर्मिनेटिंग, सॉरी प्राइम फैक्टर कितना है 13/1 2 3 4 5 ही आया, 6 होना चाहिए था। 1 2 3, हाँ सही है, सॉरी सही है। 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर 5। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये 5 का पावर 5 के रूप का है, कहीं ना कहीं 5 के पावर m के रूप का है। अब आप कहोगे सर am इसमें 2 का तो शामिल है ही नहीं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बारे में? देखो हमने क्या कहा था, 2 का पावर n और यानी कि या मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। यदि आपसे पूछे कि आप आइसक्रीम लेना पसंद करेंगे या फिर चॉकलेट, दोनों में से किसी एक को कहना है आपको, हाँ मैं आइसक्रीम लेंगे या फिर चॉकलेट लेंगे, दोनों नहीं कह सकते हम लोग। तो वही बात हम यहाँ पे कहा हमने कि 2 का पावर n या 5 के पावर m के रूप का। तो यहाँ पे तो देख पा रहे हैं हम 5 के पावर m के रूप का है, 2 नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हालांकि 2 आप लगा भी सकते हो। देखो कैसे लगाओगे बता रहे, हमने इंटू किया, 2 का पावर क्या लगा दिया 0 लगा सकते हैं। तो मान लो सपोज आपको, हालांकि मत लगा 0 क्योंकि अजीब लग रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। बस इतना याद रखिएगा, 5 का पावर 5 आ गया ना, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को याद रखना है Q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 का पावर m या 5 का पावर m या फिर n का रूप का हो, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो, उसके अलावा कोई और नहीं। तो हम देख पा रहे हैं क्या, यदि इस रूप का है ना तो फटाक से क्या कह देंगे इसके बारे में, ये क्या है आपको टर्मिनेटिंग है। सही जा रहे हैं, मतलब पूरा आप लिख लोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड की बात करते हैं 17/8, नीचे क्या करोगे प्राइम फैक्टर क्या है इसका 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर m या n के रूप का है, क्या कह देंगे इसके बारे में भी टर्मिनेटिंग भाई। अरे दोनों में से कोई एक का रूप का है, बात खत्म। इसको कहते हैं 64/455, तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको तो पता भी नहीं क्या 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 आता है। देखो यहां निकाल रहे हैं, पांच से लेके जाता हूं तो 91 टाइम्स, उसके बाद आप लेके जाओ 7 से, उसके बाद 1 टाइम, तो क्या है इसका 64/5 इंटू 7 इंटू 30, यही ना है भाई। तो देखिए आप 64 ये जो 475 का जो हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कौन से फॉर्म का आ गया, ये आपको आ गया 5 इंटू 7 इंटू 30। तो बताया था हमने कि दोनों में से कोई एक का फॉर्म का, उसके अलावा कोई और फॉर्म उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं क्या, ये 7 और 13 आ गया है। जब ये नंबर्स आ गया यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर्स इसमें शामिल हो गए, तो ये क्या हो गया आपका, अरे बोलो यार, हाँ बहुत बढ़िया, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर आगे वाले बात को करेंगे। 10 सवाल इसमें पूछे गए हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करें। तो चलिए अब आते हैं, 3 सवाल इसमें हो गया था, अब आते हैं 4 5 6 7 को इस बार सॉल्व करेंगे। पहले आपको है 15/1600 या फिर 1600
तो ये जो क्यू फॉर्म है इसका क्या निकालोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 से लेके जाइए 800 टाइम्स में, फिर 2 से 400 टाइम्स, फिर 2 से 200 टाइम्स, फिर 2 से 100 टाइम्स, फिर 2 से 15 टाइम्स, फिर 2 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम्स। तो ये रिजल्ट आया। इसको लिख सकते हो तुम 15 अपॉन 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये जो क्यू का जो हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कौन से फॉर्म का आ गया, 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का। तो आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, अरे भाई टर्मिनेटिंग है मेरे दोस्त। चलिए इसकी बात करते हैं। 29 अपॉन 343 29 अपॉन 343 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 7 से लेके चलो तो 7 7 4 जा 28, उसके बाद 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम। ये तो यही आया रिजल्ट 29 अपॉन 7 का पावर क्यू। ना तो इसमें 2 है ना तो इसमें 5 है, केवल क्या है 7 है। क्या हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे ना, अच्छी बात, मेरी बात अच्छे से। चलिए अच्छी बात है, गुड। अब ये देखो, इसका हमारे को साफ दिख रहा है 2 का पावर n और 5 का पावर n का रूप का है। बात करता हूँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट बता दीजिए टर्मिनेटिंग मेरे भाई। अब देखो 129 अपॉन 2 का पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 पावर 7 और 7 पावर 5। यहाँ तक बातें रहती तो चलती, ये अलग से जो मिल गया है ना, इसको वजह से ये क्या हो गया, अरे बोलो यार, हाँ बहुत बढ़िया, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए वीडियो को पॉज नोट करें, जिस पॉज है वीडियो नोट इट डाउन। चलिए अब इसका 8 9 10 देख लेते हैं। तो पहला आपको है, सॉरी 8 नंबर सवाल आपका है 6 अपॉन 15। तो 15 में क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टर करोगे। तो 6 अपॉन 15 में क्या होता है, जैसे देखा जाए तो 3 इंटू 5। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये 3 इंटू 5 के फॉर्म का आ गया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि पास तो है लेकिन अलग से क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आ गया ना भाई, तो इसको हालांकि सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि ये 6 अपॉन 15 जो है एक मान सपोज एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब एक आसान फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको छोटा करके लिखा जा सकता है, मतलब 3 2 जा, हम ऊपर नीचे कटा रहे हैं मेरे दोस्त, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 2 अपॉन 5 आ गया। फिर नीचे क्या केवल बच गया, 5 बच गया ना, तो इसको आप लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। तो आपको अगर इससे पहले वाले में इस तरह का आपने नहीं किया था, इससे पहले वाला कोई कट भी नहीं रहा था, आप चेक कर सकते हो, पहले वाला कुछ कोई नहीं कट रहा था, जो कटने वाला था कटाया आपने, जो नहीं कट रहा उसको नहीं कटा पाओगे आप। तो ये टर्मिनेटिंग है। इसकी बात करते हैं 35 अपॉन 50। तो 50 का क्या करोगे आप, निकाल लेते हैं, आप दिखलाते हुए प्राइम फैक्टर 2 से, फिर उसके बाद 5 से और फिर 5 से 1 टाइम्स। तो क्या रिजल्ट आया 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हालांकि ये दिख भी रहा है आपको, हालांकि आप इसको आप छोटा करते हो फिर भी रहेगा, इस बार कटाते हैं आप। अब ये है भी 2 का और 5 का, यानी कि 2 का पावर m या फिर n और 5 का पावर m का रूप का है, ये जो टर्मिनेटिंग है, या इससे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखला भी सकते हो कि 5 7 जा 35, 7 अपॉन 2 इंटू 5। तो ऊपर कुछ रह गया, हमसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कल नीचे का मेरे को लिखना प्राइम फैक्टर। नीचे का प्राइम फैक्टर हमेशा 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n का रूप का होना चाहिए। तो ये क्या है आपको टर्मिनेटिंग है। इसकी बात करते हैं 77 अपॉन 210। तो क्या करो आप फटाक से 210 का क्या करो, प्राइम फैक्टर करो, 2 से लेके जाओ, उसके बाद हाँ 2 1 2, उसके बाद 2 5 10, 2 2 आपको 2 डिजिट था, मतलब पहले बार में आपने एक बार मतलब 1 डिजिट लिया, अब दूसरी बार में आप 2 नहीं ले सकते, उससे पहले आपको 0 0 लगाना पड़ता है, आपको नियम पता हो, चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद
3 से लेके जाओ तो ठीक है, सही सही जा रहे हैं। और उसके बाद आप 5 से लेके जाओ, आप फिर 7 से 1 टाइम्स क्या क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 है 5 भी है, लेकिन 3 से एक्स्ट्रा आ गया। हालांकि 7 को कटाया जा सकता है, 7 11 77 11 आया और 2 इंटू 3 इंटू 5। हम देख पा रहे हैं क्या कि अभी भी ये जो 3 है ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, जिसकी वजह से ये क्या रिजल्ट हो गया आपको, बोलिए भाई। हाँ गुड, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए 10 तक हो गया, वीडियो को पॉज नोट करें।